Hello everyone, this is our second video on the chapter 1 Political Science 11th Constitution Why and How. So in the first chapter before we go ahead what I need to do is a quick recap or quick revision what we did in the first video. In the first video, we talked about constitution. What is constitution? Constitution is संविधान and संविधान is the most important document of a nation. यानी कि एक देश का सबसे important document क्या होता है, उसे हम constitution कहते हैं. दूसरा बात, फिर हमने पढ़े थे दो functions कि कॉन्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत क्या है, वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन. हमने ये पढ़ा कि वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की क्यों ज़रूरत है या आवश्यकता है. तो हमने दो फंक्शंस पढ़े थे कि कॉन्स्टिट्यूशन के दो फंक्शन हैं, इसीलिए हमें उसकी नीड है. तो उन दो फंक्शंस को पहले रिवाइज कर लेते हैं एंड देन आई विल मूव अहेड. तो पहला फंक्शन था कि वाई डिड ग्रुप नीड सर्टेन बेसिक रूल्स. In absence of any rule, every member will feel insecure. Simply, they would not know what other member of the society will do to each other. That means there should be rules and they should be legally enforceable. कहने का मतलब है कि हर एक सोसाइटी में जहाँ पे डिफरेंट लोग रहते हैं, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लैंग्वेज, उन सबको जब एक जगह रहना पड़ता है तो उनके लिए एक बेसिक रूल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. और ये बेसिक रूल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर बेसिक रूल नहीं होंगे तो जो लोग होंगे वो आपस में इनसिक्योर फील करेंगे, क्योंकि उनको नहीं पता होगा दूसरा मेंबर उनके साथ क्या कर दे. इसीलिए हर समाज में एक बेसिक रूल होना बहुत ज़रूरी है और वो बेसिक रूल एनफोर्सेबल भी हों. तो एवरी सोसाइटी, दैट इज़ वाई कॉन्स्टिट्यूशन. इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन की हमें क्यों ज़रूरत है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अस बेसिक रूल्स एंड दोज रूल्स आर एनफोर्सेबल, यानी कि उनको फोर्सफुली एनफोर्स किया जाता है लोगों पे. दूसरा, तो पहला फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का कि कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस बेसिक रूल्स एंड दोज रूल्स आर एनफोर्सेबल. सेकेंड पे आते हैं. दूसरा क्वेश्चन जो दिमाग में आता है दैट व्हाट शुड बी दीज रूल्स, कि ये रूल क्या होने चाहिए. बट बिफोर दिस क्वेश्चन, अदर क्वेश्चन विच कम्स टू माई माइंड इज कि हु डिसाइड अबाउट दिस रूल्स. इस रूल्स के बारे में डिसाइड कौन करता है कि ये रूल बनाएगा कौन, कैसे होंगे. एवरीबडी कैन मेक देयर ओन रूल. हर व्यक्ति अपना एक खुद का रूल बना सकता है, बट इससे कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा. सो ये आंसर भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है. दैट सो कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड दैट व्हाट शुड or who should have power to decide in the case that what should be these rules. तो कहने का मतलब है कि पहले हमने ये डिसाइड कर लिया था कि हर सोसाइटी में रूल चाहिए होते हैं और संविधान हमें ये रूल देता है. बट अब संविधान हमें ये भी बताता है कि ये रूल हमारे लिए बनाएगा कौन. कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस दैट हु इज़ गोइंग टू डिसाइड अबाउट दीज रूल्स. इन केस ऑफ इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो इट इज़ द इंडियन पार्लियामेंट जो हमें बताती है दैट रूल्स बनाएंगे. अगर यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज इंडियन पार्लियामेंट. इंडियन पार्लियामेंट इज लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. जब भी वी टॉक अबाउट पार्लियामेंट, इट इज these three like the Lok Sabha, the Rajya Sabha and President all together combines to become a parliament. Now तीसरा फंक्शन जो बात करते हैं कि now suppose we decide who will make laws and that body came up with laws which curbs your freedom. You want whatever laws are made, they should be just and fair. So the third function of constitution is limit the power of the government. Now पहला फंक्शन से हमें यह पता चल गया कि समाज में एक रूल्स एंड रेगुलेशन होनी चाहिए. दूसरे फंक्शन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमें ये पता चल गया, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये बता दिया कि ये रूल्स और रेगुलेशन को डिसाइड कौन करेगा. अब सपोज हमें पता है कि ये रूल्स, तीसरा पॉइंट है कि हमें ये पता है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाएगा. बट जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा, कहीं वो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन ना बनाते जो हमारी फ्रीडम को कर्ब कर दें, जो हमारी फ्रीडम को कर्ब कर दे. लाइक
हमसे हमको ये बताए कि आप ये रिलीजन फॉलो करो, ये करो, ये मत करो, हमें इक्वल स्टेटस न दे समाज में। वैसे भी इंडियन सोसाइटी इज अ सोसाइटी विच इज़ वेरी वेरी विच हैज़ अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी। सो वो लॉज जो हैं वो ऐसा ना हो कि अनफेयर हो जाए या अनजस्ट हो जाए। तो इसलिए संविधान ये भी कहता है कि जो 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 गवर्नमेंट है, यानी कि जो जो शासन प्रणाली है, उसकी पावर्स को लिमिट करना। तो थर्ड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज कि द थर्ड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट की पावर होता है वो लिमिट कर देता है। अब चौथा फंक्शन की बात करते हैं कि सी वी नो दैट इंडिया द कंट्री विच हैज़ लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी। हमें पता है कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। हर डिफरेंट कल्चर के, लैंग्वेज के, यू ट्रैवल 100 किलोमीटर, लैंग्वेज चेंजेस। हर 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर में भाषा चेंज हो जाती है इंडिया में। कल्चर डिफरेंट है, फूड डिफरेंट है, क्लोथिंग डिफरेंट है, माइंडसेट डिफरेंट है। तो अब ऐसे में डिफरेंट है तो डिस्क्रिमिनेशन भी होगा लोगों के बीच में। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करे जो हेल्प करे लोगों को अपने एस्पिरेशंस को पूरा करने में। समझे? तो दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड अस फ्रेमवर्क, और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नमेंट। एक्चुअली गवर्नमेंट के लिए फ्रेमवर्क की गवर्नमेंट कैसी होगी, गवर्नमेंट को ये भी कॉन्स्टिट्यूशन हमें गवर्नमेंट की थर्ड पॉइंट में हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को ये भी एक बताता है कि आपको वर्क कैसे करना है, आपका फ्रेमवर्क क्या होगा, आपका मूलभूत आधार क्या होगा, यानी कि जो शासन प्रणाली है, जो गवर्नमेंट है, उसका मूलभूत आधार क्या होगा। तो द फ्रेमवर्क, तो कहने का मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, दैट इट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नमेंट टू डू अ पॉजिटिव वर्क, एक पॉजिटिव वर्क करें, एंड हेल्प पीपल टू अचीव देयर एस्पिरेशन, और लोगों की अपनी एस्पिरेशन, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं को पूरा करने में हेल्प करे। कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति, एवरी इंडिविजुअल, कि हर व्यक्ति जो समाज में है वो अपनी लाइफ डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी सके। दैट इज़ वाई। तो ये चौथा पॉइंट था, दैट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नमेंट टू हेल्प पीपल टू अचीव देयर एस्पिरेशन एंड ऑल्सो हेल्प इंडिविजुअल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो ये 4 फंक्शंस थे कॉन्स्टिट्यूशन के। अब हल्का सा बात, एक चीज़ और पढ़ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स फंडामेंटल आइडेंटिटी टू द पीपल। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक, अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, जब सारे देश एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लिए। अब हमने कहा था कि इस पहले पॉइंट में हमने पढ़ा था कि समाज एक समाज है जिसमें डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, तो उनकी डिफरेंट आइडेंटिटी थी। बट अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है तो उनकी आइडेंटिटी सेम है, बिकॉज उन्होंने एक बेसिक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो कर लिया है। अब जब हम सब ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो कर लिया है तो हम सारे के सारे इंडियंस हैं, बिकॉज वी फॉलो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहने का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको एक आइडेंटिटी भी देता है। कौन सी आइडेंटिटी देता है? पॉलिटिकल आइडेंटिटी, राजनीतिक आइडेंटिटी। आपको जो संविधान है वो हर व्यक्ति को हमको देता है कि वी आर इंडियन बाय नेचर। पॉलिटिकल आइडेंटिटी दे दिया। अब सिर्फ पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं देता है, हमको मॉरल आइडेंटिटी भी देता है। क्योंकि क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कुछ फंडामेंटल गाइडलाइंस दे देता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि क्या कर सकते हैं, क्या आप नहीं कर सकते, डूज एंड डोंट। जो आपको डूज एंड डोंट यानी सही और गलत, डूज एंड डोंट यानी सही और गलत भी बताता है। जब सही और गलत, सही गलत मानी मोरालिटी होता है। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड मोरालिटी? मॉरल का मीनिंग क्या होता है? टू चूज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, दैट इज कॉल्ड मोरालिटी। तो यहाँ पे वही कि डूज एंड डोंट्स, क्या सही है क्या गलत, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताता है। तो आपको एक मॉरल आइडेंटिटी भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। थैंक यू, विल कंटिन्यू in the next video. Till then, take care.